नमस्कार। वीकेआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। केशव कुटी में स्वदेशी जागरण मंच के संस्थापक राष्ट्र ऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की जन्म शताब्दी वर्षगांठ कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि मंच के राष्ट्रीय संगठक कश्मीरी लाल जी ने दीप प्रज्वलित कर एवं ठेंगड़ी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मंच के राष्ट्रीय संगठक कश्मीरी लाल जी ने कार्यक्रम में उपस्थित मंच के सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस अवसर पर स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संगठक कश्मीरी लाल जी के साथ वीकेआर न्यूज़ ने विशेष चर्चा की। नमस्कार। आज जबलपुर में केशव कुटी के अंदर में स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संगठक कश्मीरी लाल जी का आगमन हुआ है और यहाँ पे स्वदेशी जागरण मंच के संस्थापक श्रद्धेय स्वर्गीय श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का जन्म शताब्दी समापन कार्यक्रम चल रहा है। तो यहाँ पे इस कार्यक्रम में स्वदेशी जागरण मंच में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको अपने विचार बताने के लिए कश्मीरी लाल जी आए हुए हैं। चलिए हम उनसे जानते हैं कि स्वदेशी जागरण मंच का मुख्य उद्देश्य हमारे देश में क्या है और इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं। तो पहले तो हम स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संगठक कश्मीरी लाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, हमारे चैनल को समय दिया। अब आप अपने जो विचार हैं हमारे चैनल के माध्यम से बताइए, जिससे कि और लोग जो हैं जो स्वदेशी जागरण मंच के बारे में जानते नहीं हैं या जानना चाहते हैं तो वो भी हमारे इस चैनल के माध्यम से जान सकें। कश्मीरी लाल जी। जी, आज दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का जो शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है उसका समारोह कार्यक्रम जबलपुर का था और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने सबके साथ जानकारी साझा की कि किस प्रकार से दत्तोपंत ठेंगड़ी जी को राष्ट्र ऋषि क्यों कहते हैं, क्योंकि राष्ट्र के अंदर आने वाले जो जो अवसर हैं और चुनौतियां उन्होंने बहुत पहले से बताना शुरू किया था। और दूसरी बात खास ये है कि दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने जो स्वदेशी का संदेश स्वदेशी जागरण मंच बना करके 1991 में दिया, आज भारत के प्रधानमंत्री भी लोकल वोकल की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति भी बात कर रहे हैं, ब्रेग्जिट के माध्यम से पूरा यूरोप वो बात कर रहा है। और दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने जिस प्रकार से चीन के बारे में सचेत किया था, तो आज पूरी दुनिया उसके बारे में देख रही है कि किस प्रकार से चीन का नुकसान हुआ है और चीन से कैसे बचना है। और इसलिए हमने ये कहा है कि अगर हमको चीन से बचना है तो चीन को जानना चाहिए। अंग्रेजी में एक शब्द होता है कि नो चाइना, मैंने चाइना को नो बोलना है, NO नो बोलना है, तो उसके आगे के और बाद में W लगा दीजिए, नो चाइना, यानी चाइना से बचें। तो इसलिए ठेंगड़ी जी के शताब्दी वर्ष के अंदर हम घर घर जाकर के स्वदेशी का प्रचार करेंगे। और यहाँ जो कार्यकर्ता आए थे उन्होंने भी संकल्प किया है कि ठेंगड़ी जी का शताब्दी वर्ष इस कोरोना काल के अंदर जैसे जैसे हम मनाते जाएंगे तो देश के संकट भी दूर होंगे और व्यक्ति स्वदेशी अपनाएगा, अर्थव्यवस्था ठीक होगी। स्वदेशी अपनाएगा, रोजगार भारत में आएगा। स्वदेशी अपनाएगा तो जिस टेक्नोलॉजी की हम काम कम है ऐसा बोलते हैं वो भारत के अंदर बढ़ेगी। स्वदेशी अपनाएगा तो देश आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर भारत होगा। तो हम ये बोलते थे कि आज सौभाग्य से 3 S एक लाइन में हैं। पहला S समाज का, पूरा समाज आज स्वदेशी के लिए इस दिवाली पर चीन की लाइटें प्रयोग नहीं कर रहा था, भारत की बनी हुई लाइटें या दीपक जला रहा था। दूसरा सरकार, और आज सरकार भी आत्मनिर्भर भारत और लोकल वोकल की बात करके ठेंगड़ी जी का स्वदेश समाज में दे रही है। और तीसरी बात, स्वदेशी भी, स्वदेशी जागरण मंच भी, ये 3 S जहाँ मिल जाते हैं वहाँ चौथा S अपने आप आ जाता है, जिसको बोलते हैं सफलता का S। और भारत निश्चित सफल होगा, कोरोना हारेगा,
भारत जीतेगा और भारत के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी। ऐसी बातचीत आज हमारे यहाँ पर हुई है। तो कश्मीरी लाल जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि धीरे धीरे लोग जो हैं अब स्वदेशी वस्तुओं की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो हम एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, भारत में जो है आजकल देशभक्ति भी बहुत है, तो अच्छी बात होती है, देशभक्ति होना ही चाहिए। सोशल मीडिया पर भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलते हैं कि भारत के लोग ज़्यादा देशभक्त हैं या जापान के लोग ज़्यादा देशभक्त हैं। तो एक वीडियो बहुत देखने में आता है, कहते हैं कि जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर में जब अमेरिका ने जापान पे एटम बम गिराया था, उसके बाद आज तक अमेरिका एक सुई तक नहीं बेच पाया है। इसका कारण ये है कि वहाँ की जनता जो है अमेरिका की बनी हुई कोई भी वस्तु खरीदती ही नहीं है। लेकिन भारत में ऐसा देखने में आता है क्या? इस बार हमारे को जो आंकड़े बताए गए हैं, 72,000 करोड़ का व्यापार हुआ था दिवाली में, जिसमें कि 40,000 करोड़ रुपए का घाटा जो है चाइना को लगा। लेकिन उसके बाद में भी देखने में आता है कि छोटी छोटी चीज़ें तो हम खरीद लेते हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल आइटम्स होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, इसको अगर हम विदेशी खरीदेंगे तो हमारे भारत सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें टैक्स ही मिलता है, लेकिन मूलधन तो हमारा बाहर चला जाता है। तो आप क्या मानते हैं, जापान के लोग ज़्यादा देशभक्त हैं? जापान भी बुद्ध का देश माना जाता है और जो देशभक्ति की बात उन्होंने सीखी है वो बुद्ध से सीखी है। बुद्ध भारत का है, तो इसलिए भारत ही सबका प्रणेता है। दुनिया की 1.5%, 1.5% आबादी केवल जापान के अंदर है और हमारे यहाँ पर 70% से ज़्यादा आबादी है। तो इसलिए हमारे देश में जातियाँ, पंथ, भाषाएं, प्रांत, बोलियाँ अलग अलग हैं, उसमें समझा पाना बहुत मुश्किल है। पर भारत भी अपने ढंग से इस बार गरीब की झोंपड़ी से लेकर के और अमीर की महल तक में सबके अंदर लोगों ने प्रयास किया है कि दिए जलाए जाएं, चाइना का सामान प्रयोग ना किया जाए। और इसके कारण से जैसे ये बढ़ रहा है तो प्रेरणा तो एक दूसरे से ले सकते हैं। वहाँ पर भी बुद्ध की कहानियाँ और भारत की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। इज़राइल बहुत बड़ा स्वदेशी देश है, लेकिन इज़राइल के अंदर भी भारत सैनिकों की समाधियाँ बनी हुई हैं जिन्होंने इज़राइल को बचाया। तो इसलिए दुनिया के अंदर भी भारत का स्थान है। भारत बहुत बड़ा देश है, लेकिन प्रेरणा हम जापान से भी लेते हैं, इज़राइल से भी लेते हैं और विदेशियों से भी लेते हैं, पर हमको स्वदेश सबसे बड़ा प्यारा है। ने कि हम प्रेरणा ले सकते हैं। एक अंतिम प्रश्न और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि हमें अपने देश को जो है विश्व गुरु बनाना है। तो विश्व गुरु बनाने के लिए पहले हमारे यहाँ जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति चलती थी, लेकिन उसके बाद में मैकाले सिस्टम आ गया और मैकाले शिक्षा पद्धति के अंदर में भी ऐसे बहुत से चैनल हैं, ऐसे बहुत से लोगों के इंटरव्यूज़ वगैरह डाल के रखे हैं जिनको भारत का प्रधानमंत्री नहीं मालूम, राष्ट्रपति नहीं मालूम, बिहार का पूछो तो कुछ बताते हैं। तो ऐसी जो शिक्षा पद्धति जो बेड़ा गर्क कर रही है युवाओं में, ये लोग पता नहीं क्या पढ़ के आते हैं, या तो अपना भी समय बर्बाद कर रहे हैं, माता पिता का भी समय बर्बाद कर रहे हैं। तो हमारे जो देश को विश्व गुरु बनाने के लिए शिक्षा पद्धति में किस तरह से सुधार लाया जाए और फिर से हम उस गुरुकुल पद्धति को कैसे शुरू करें, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हर युग में अपनी अपनी आवश्यकताएं होती हैं। पहले कभी जंगल बहुत हुआ करते थे, ऋषि मुनि वहाँ पर कुटिया बनाते थे, वहीं विद्यार्थी पढ़े के लिए आते थे। आज उस प्रकार के जंगल नहीं है और इसलिए गुरुकुल की पद्धति भी बदलनी पड़ेगी। प्रथम गुरु तो माता ही होती है, तब भी माता मानी जाती थी, आज भी माता मानी जाती है। पहले संस्कार उसने देने होते हैं। इसलिए केवल सरकार की नीति बनाने से बहुत कुछ नहीं होगा। जब समाज अपने पैरों पर खड़ा होगा तो माँ उसी गुरुकुल के अंदर पढ़ाने के लिए भेजेगी जो अच्छा गुरुकुल होगा। और आप जानते हैं अरविंद घोष, जिसका जन्म ही विदेश में हुआ और अंग्रेज दाई ने उसको पहला प्रशिक्षण दिया और उसकी पहली शिक्षिका भी पादरी था, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीयता के अंदर वो रंगारा देश, क्योंकि इसकी माँ के संस्कार बहुत अच्छे थे। ऐसे ही देश के प्रख्यात व्यक्ति, जिसमें परम पूज्य गुरु जी की भी शिक्षा दीक्षा एक मिशनरी कॉलेज के अंदर हुई, उसके बावजूद भी भारतीयता का परचम जिस ढंग से उन्होंने बढ़ाया है, तो वो घर के संस्कार, संस्थाओं के संस्कार, समाज के संस्कार बहुत बड़े होते हैं। हाँ, इस नई शिक्षा पद्धति के अंदर जिस प्रकार का भारतीयता से जोड़ना चाहिए था, ऐसी बहुत सारी बातें सरकार ने की हैं। लेकिन केवल सरकार के भरोसे नहीं रहा जा सकता, समाज को भी साथ में उठाना चाहिए। ये स्वदेशी जागरण मंच कहता है।
और इस नाते से समाज भी उठ रहा है, सरकार भी उठ रही है। जो अभी आज शिक्षा पद्धति चल रही है उसमें सुधार करने के लिए सरकार के साथ साथ समाज, माता पिता को भी सहयोग प्रदान करना पड़ेगा, तभी हमारे यहाँ की शिक्षा पद्धति अच्छी होगी। एक प्रश्न ये है कि अभी जैसे देख रहे हैं पूरी दुनिया में कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के संबंध में लोगों को आप क्या संदेश देंगे जिससे कि वो भी सुरक्षित रहें और उनके परिवार के लोग भी सुरक्षित रहें? कोरोना से एक संदेश ये है कि कोरोना ने दोबारा सिद्ध कर दिया है कि जो चीन से सामान आता है वो भी नुकसानदेह होता है, जो चीन से वायरस आता है वो भी बहुत नुकसानदेह होता है। और अधिकांश लोगों का दुनिया में ये मानना है कि ये चीन द्वारा प्रायोजित लैब से बना हुआ वायरस है। अब ये कब सिद्ध होगा कब नहीं होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन पूरी दुनिया में जो धारणा बैठी है, तो पहली बात जो स्वदेशी जागरण मंच पहले से कहता रहा है कि चीन का सामान भी खतरनाक है, चीन के विचार भी खतरनाक है, चीन को पैसा देना भी खतरनाक है, तो वो बात हमको और पक्की कर लेनी चाहिए। दूसरी बात है कि सब डॉक्टरों का एक ही कहना है कि कोरोना एक सा खतरनाक है, किसी को जल्दी ख़त्म करता है और किसी पर असर नहीं पड़ता है, तो उसका कारण उसका कितना प्रतिरोधक क्षमता है शरीर की वो, और उस प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए जो हमको व्यायाम है, जो योग आसन है, जो देशी काढ़ा आयुष ने कहा है, उसको हमें अपने घर में स्थान देना चाहिए और अपनी दिनचर्या को पूरा विश्राम करना चाहिए। और तीसरी बात, परहेज़ दवा से बेहतर होता है, तो परहेज़ कोरोना से भी बेहतर है, और इसलिए जितना बच सकें और व्यक्तियों के दूरी बना के रखें। मास्क जब पहना आवश्यक हो तो सबके साथ बैठे हैं तो मास्क भी पहनना चाहिए, और साथ साथ कोरोना से आज भयभीत होकर लोग बहुत मर रहे हैं, इसलिए भयभीत नहीं होना चाहिए, अपना बचाव करना चाहिए। इतना ही मुझको कहना था। कश्मीरी लाल जी ने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है कि कोरोना से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं सुरक्षित रहें और अपने लोगों को भी सुरक्षित रखें, क्योंकि इस बीमारी का जब तक इलाज नहीं आ जाता है अच्छे से, तब तक अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हमको प्रयास करने पड़ेंगे। तो ये हैं स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संगठक कश्मीरी लाल जी। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें समय दिया। कैमरामैन हरिओम के साथ मैं वेंकटेश्वर राव, VKR न्यूज़।